सिक्के या कॉइन। सिक्कों का इस्तेमाल इंसानी सभ्यता में कितना पुराना ये तो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि पहला सिक्का कब बनाया गया, किस तरह बनाया गया, कौन सी धातु से पहला सिक्का बनाया गया। मगर चूंकि मानव इतिहास में सिक्के काफ़ी तरह से बनाए गए हैं, कुछ तांबे से, कुछ पीतल से, कुछ सोने चांदी से, अलग अलग धातुओं से सिक्के बनाए गए और आज भी बदस्तूर बनाए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो इन सिक्कों को सहेज के संभाल के रखे हुए हैं। जिनके पास मैं आपको लेके जाने वाला हूं उनका नाम है सुभाष जी। और सुभाष जी जो हैं वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे उत्तर भारत में और राजस्थान में एकमात्र सिक्कों का म्यूजियम बनाया है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने म्यूजियम में काफ़ी कुछ पुराने आइटम्स भी सहेज के रखे हुए हैं जो आप जब यहाँ पे आओगे तो ही देख पाओगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जोधपुर में रहते हो तो इनके म्यूजियम को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उस व्यक्ति से जिनका नाम है सुभाष सिंगारिया जी। और सुभाष सिंगारिया जी के साथ जानते हैं कि उन्होंने इस म्यूज़ियम को कैसे खड़ा किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो ये रहे हमारे सिंगारिया म्यूज़ियम के सुभाष जी और इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनके म्यूज़ियम के बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है सुभाष सिंगारिया जी और ये जोधपुर के शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉइन कलेक्शन करते हैं और पुराने जो नोट है वो भी, साथ ही काफ़ी एंटिक आइटम्स जो पहले के ज़माने में रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी उनको काम में लेते थे, उनको इन्होंने यहाँ पे इस म्यूज़ियम में सजा के रखा हुआ है। इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही है, किस तरह से इन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया है। तो सुभाष जी कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं जोधपुर निवासी सुभाष सिंगारिया, इस म्यूज़ियम का फाउंडर। कॉइन्स कलेक्शन किया और कॉइन्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई उनका संग्रह यहाँ इस डिस्प्ले में, इस म्यूज़ियम में किया है। तो इस म्यूज़ियम के अंदर ओनली फॉर न्यूमिस्मेटिक के क्षेत्र से जुड़ी हुई वही वस्तुएं रखी हुई है और ये म्यूज़ियम आज न्यूमिस्मेटिक के जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। काफ़ी कॉइन्स कलेक्टर यहाँ आ रहे हैं और नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं। हमारा ये म्यूज़ियम सिंस 99 से शुरू किया गया था और वर्तमान में ये राजस्थान का पहला, जोधपुर का पहला और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट कॉइन म्यूज़ियम है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट कॉइन म्यूज़ियम है? हाँ जी, ये बात तो पता नहीं थी मेरे को भी। और बताना चाहूँगा इसमें एंसेंट कॉइन्स जिसका भी कलेक्शन है, जिसमें पांचाल, गुप्त वंश, चोला डायनेस्टी, पल्लवा, चोला डायनेस्टी के आपके पास में सब कॉइन्स यहाँ हैं। अगर आप यहाँ विजिट करें तो आप सब कॉइन्स देख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप गूगल में सिंगारिया कॉइन म्यूज़ियम सर्च करें और लोकेशन पे आप पहुँचे बच्चों के साथ और बच्चों का वैदिक पीरियड का नॉलेज इम्प्रूव करें। जी आपका जो सफ़र रहा सिक्के कलेक्शन का कहाँ से शुरू हुआ? जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो स्कूल टाइम में जब जो छुट्टी जल्दी हो जाता था या वगैरह ऐसा कुछ, उस टाइम में सुमेर और उमेद स्कूल में मैं पढ़ा करता था। तो स्कूल का जो फोर्ट से और स्कूल का डिस्टेंस कम ही था, तो जैसे कि छुट्टी हो गया है तो ज़्यादा मैं जल्दी से जल्दी फोर्ट पहुंच जाता था। वहाँ फॉरेनर से बात किया करता था, जो बात करने के बाद जो गिफ्ट के तौर पर या कह दो मेडल के तौर पर जो कॉइन्स वो हमें देते थे वो कलेक्शन में रख देते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो कलेक्शन डायरियों में आता गया और फॉरेनर जो होते थे वो डाक से भी मेरे एड्रेस पे भेजते थे। सर और कुछ सिक्के जो पुराने हैं अपने मुगलों के दौर के या इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके दिखा सकते हो? स्टेट के कॉइन्स हैं ये इधर में। ओके, ये अलग अलग स्टेट हुआ करते थे पहले, उनके कॉइन्स काफ़ी पुराने हैं। ये तो ये कहाँ का है? बड़ा सा दिख रहा है, इंदौर। और ये इंदौर का एक आना कुषाण वंश के कॉइन्स। कुषाण वंश बहुत पुराना है। इसको पॉज करके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री है। और ये उस वक्त के सिक्के हैं। सर थोड़ा रोशनी, अच्छा थैंक यू। ये देखिए, देखिए मेरी एज 38 साल हो गई है और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ जोधपुर के अंदर पहली बार देखी है। शुक्रिया है सर का कि उन्होंने इसको सहेज के रखा हुआ है। और यहाँ पे सर आपने कुछ पुराने लॉक, ताले वगैरह भी रखे हुए हैं सर, कुछ इनके बारे में बताइए। लॉक और चाबी का संबंध वर्षों से चला रहा है। कॉइन्स, ये मुद्रा को
जैसे पहले चोरी वगैरह हो जाती थी, उनको सेव करने में चोरी नहीं हो उसके लिए, तो ये कलेक्शन उसके हिसाब से अटैच किया। इस तरह के तारे तो अभी भी कुछ घरों में बचे हुए हैं ना सर? हाँ, अभी भी। जोधपुर में ये बचे हुए हैं, बाकी तो अब खत्म हो चुके हैं बिल्कुल ही। ये हमारा कंजर्वेशन सेंटर और रिसर्च सेंटर बना रखा है, जिसमें 10,000 कॉइन्स लिफाफों में पैक हैं। तो ये इस तरह का एक 10,000 कौन पड़ा आपके पास में? हाँ, तो उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ। अच्छा, और ये सर क्या है फिर? ये कॉइन्स की केयर, जैसे कॉइन्स कलेक्टर होते हैं जिनको अभी मालूम नहीं है कॉइन्स की केयर कैसे की जाती है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। कॉइन्स को आप ग्लव्स पहन के यूज करें, यानी कि उसको क्लीन करना, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, उसको कवर में इस तरह पैक करना, उसका वेट करना, उसके बारे में सब। ओके सर, ओके ओके। और सर यहाँ पे इसमें आपको बताया था पहले ये सर इससे उसका जैसे कि गेज देखा जाता है। अच्छा, कॉइन की मोटाई देखी जाती है। हाँ, तो उसके लिए ये स्केल है। ठीक है सर। एक जो हल्का सा आपका जो शौक था वो आज आपका काम बन चुका है, और इनके इन काम की वजह से काफ़ी जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, अभी मेरे आने से पहले भी कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए थे जो कॉइन वगैरह देख रहे थे, पुराने एंटीक आइटम्स वगैरह देख रहे थे। तो इससे देखिए आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता नहीं चलेगा कि पहले सिक्के या पहले की जो मुद्रा वो कैसी होती थी। उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं सुभाष जी हमारे। आइए हमें कुछ आइटम्स दिखाइए जो काफ़ी एंटीक है और काफ़ी यूनिक है। जी सर। प्राचीन सिक्के देखिए इसमें बुद्ध के टाइम के हैं। ये गौतम बुद्ध के टाइम के सिक्के हैं। हाँ। इतने छोटे। और फिर इसके बाद यहाँ दिखाइए आप कुनिन वंश के हैं। कुनिन राजवंश। हाँ। उसके बाद यहाँ दिखाइए आप गुप्त वंश के हैं। ये गुप्त वंश के सिक्के देखिए आप। और इसके अलावा सातवाहन के हैं। टाइटल भी दिखाते रहेंगे। इतने पुराने। इधर में आइए आप, रोमन वंश के सिक्के हैं। ये रोमन काल के सिक्के हैं। हाँ, बिल्कुल सर। ये देखिए दर्शकों कितने पुराने सिक्के हैं। सिकंदर महान के कॉइन्स हैं जिन्होंने आधी दुनिया पे विजय पाई थी। ये वाला ये इतने से, और इस पे सिकंदर का शायद ये पता नहीं किसका चेहरा बना हुआ है। अलेक्जेंडर सिकंदर इसका है, सिल्वर का है। ये की भी है। ये है मिनेंडर के, मिनेंडर और अपोलोडोटस के। आगे आप स्क्रिप्ट दिखा दीजिए पूरा दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे गाइड कर रहे हो, अच्छे से गाइड कर रहे हैं। और सर सिटी स्टेट के कॉइन्स हैं, थोड़ा ये दिखा दीजिए दर्शक। काफ़ी सिक्के तो इसमें ऐसे भी है जो है ना सर, गोल नहीं होके चौकोर हैं, जैसे ये अलग अलग शेप में होते थे। हाँ। और ये विक्टोरिया काल के। अच्छा, ये देखिए दर्शकों, ये थोड़ी सी एंटिक चीज़ है। ये पहले अलग अलग कंट्रीज के गुल्लक हैं यहाँ पे। ये एक अपना डॉग और बंदे का है, ये कुछ इस टाइप का है। और ये भी गुल्लक है, ठीक है। ये भी गुल्लक है अमेरिका का। अब आपको कॉइन्स वगैरह दिखाते हैं सर। और कुछ सिक्के जो पुराने हैं अपने मुगलों के दौर के या इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके दिखा सकते हो? स्टेट के कॉइन्स हैं ये इधर में। ओके। ये अलग अलग स्टेट हुआ करते थे पहले, उनके कॉइन्स काफ़ी पुराने हैं ये तो। ये कहाँ का है? बड़ा सा दिख रहा है, इंदौर। और ये इंदौर का एक आना। कुषाण वंश के कॉइन्स। कुषाण वंश बहुत पुराना है। इसको पॉज करके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री है। और ये उस वक्त के सिक्के हैं। सर रोशनी, अच्छा थैंक यू। ये देखिए, मेरी एज 38 साल हो गई है और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ जोधपुर के अंदर पहली बार देखी है। देखिए, भारतीय इतिहास की बात की जाए उसमें मुगलों का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सर ने मुगल काल के जो सिक्के थे ना, उनका भी संग्रह यहाँ पे कर रखा है। तो जानते सर से इन सिक्कों के बारे में? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर वगैरह के कॉइन्स हैं। पहले के कॉइन्स थोड़े हैवी होते थे वजन में। तो इनका वजन देखिए आप, थोड़ा हैवी है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सर, ये दर्शकों काफ़ी मोटे सिक्के हैं दिखने में। तो इस तरह का कलेक्शन भी यहाँ रखा हुआ है। सारे मुगलों के दौर के सिक्के हैं। और सर इसके अलावा अलग अलग मुल्कों के सिक्के भी तो होंगे सर आपके पास में?
वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के कॉइन्स हैं, हम आपको दिखाते हैं अंदर। आइए सर। तो सुभाष जी, अपने भारत के जो पुराने सिक्के हैं वो तो हम देख चुके हैं। हाँ। दुनिया भर के जो दूसरे देश है वो सिक्के भी आपके पास में है सर? हाँ जी। कहाँ पर? यहाँ इसमें देखिए, इस डिस्प्ले में रखे हैं, श्रीलंका के हैं, इराक के हैं, पाकिस्तान के हैं, ग्रीस के हैं, अच्छा सर, मतलब काफ़ी सारे देशों के अपने पास पेरू में के ना? हैं, स्पेन के हैं। यहाँ कम से कम 30 से 35 देशों के सिक्के सर ने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, और काफ़ी सिक्के तो ऐसे हैं कि जो यहाँ डिस्प्ले में है ही नहीं, है ना सर? 185 कंट्री के कलेक्शन हमारे पास है। 185 मुल्कों के सिक्के आपके पास में, और डिस्प्ले में आपके पास में भी 30 से 35 है, क्योंकि मुमकिन नहीं है सारे सिक्के एक साथ डिस्प्ले करना। हाँ, तो हमारा जैसे रिसर्च सेंटर बना रखा है अंदर, उसके अंदर सब कॉइन्स रखे हुए हैं, 10,000 कॉइन्स। जो PhD स्टूडेंट या स्कॉलर हैं, जो इसके अंदर बुक राइटर हैं, जो बुक लिख रहे हैं, उनके लिए फायदा पहुंचाने के लिए हमने एक रिसर्च सेंटर बना रखा है। सुभाष जी ने म्यूजियम की छत पे एक छोटी सी म्यूजियम शॉप लगा रखी है, जहाँ पे आपको तरह तरह के सुवेनियर आइटम्स मिल जाएंगे अपनी शॉप्स और घरों में रखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर कीजिए, और जोधपुर से अगर आप हो तो यहाँ पे आके इसको ज़रूर विजिट कीजिए। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पूरी तरह से फ्री है, और आम लोगों के लिए मात्र 100 रुपये इसका टिकट है। टाइमिंग इसकी सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक की है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।